सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा कांड हो गया है, बवाल हो गया है। आपको बताऊं, इजराइल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है, टेंशन में आ गया है। हालांकि ईरान हमेशा से धमकी देता रहता है, लेकिन ईरान के इस बार राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे इंटरनेशनल मीडिया में और मिडिल ईस्ट में बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हाल में हुए इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों पर हुए जुल्म को देखते हुए सीधा हमास से भी 4 कदम आगे बढ़कर खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है। जी हां, आधिकारिक रूप से धमकी देते हुए कहा है, जो खुद इजराइल के मीडिया ने प्रकाशित किया है और इजराइल ने चिंता जता दी है। इजराइल को धमकी देते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस बार अगर माइनर सी भी गलती इजराइल ने की तो हम यानी ईरान इजराइल के दिल पर सीधा हमला करेगा। अब इजराइल का दिल क्या है? इजराइल की राजधानी कौन? तेल अवीव। जी हां, आपको बता दूं, सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि अपनी प्लानिंग बता दी है कि हमारी तैयारी पूरी है और हम कोई भी एक्शन इजराइल के खिलाफ लेने के लिए तैयार हैं। इब्राहिम रईसी ने सीधी एक बात और कही। इब्राहिम रईसी ने कहा कि जो भी फिलिस्तीन में इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, हम उसे बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं। बड़ी बात तो आगे इब्राहिम रईसी ने और कर दी, जिसकी वजह से इजराइल की नींद हराम हो गई है। इजराइल को सीधा धमकी देते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा कि हमने पूरी दुनिया में सिर्फ हम हैं जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है और कभी हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जो अलग अलग देशों में जो भी एंटी इजराइल ग्रुप हैं, जैसे कि लेबनान में हैं और कई सारे यमन में हैं, हमास हैं, फिलिस्तीन में हैं, अलग अलग जो एंटी इजराइल लड़ाके हैं, ग्रुप हैं, हम उनको समर्थन करते रहेंगे, हथियार देते रहेंगे। पहली बार ईरान की तरफ से खुलकर राष्ट्रपति के द्वारा धमकी खुल्लम खुल्ला इजराइल को दी गई है। और आपको बता दूं कि इब्राहिम रईसी ने एक बड़ी बात कही। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि एक बात यहूदी शासन कान खोल के सुन ले, हमारी आर्म फोर्स यानी हमारी जो मिलिट्री है, फोर्सेस हैं, तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगी। यानी जहां जहां इजराइल रहेगा, आसपास उस पर दबाव बनाने के लिए ईरान की मिलिट्री और आईआरजीसी की फौज मौजूद होगी। अब आपको बता दूं कि इजराइल पहले से ईरान से घबराता है, खौफ खाता है। दूसरी तरफ अब बड़ी बात यह है कि सिर्फ धमकी नहीं दी है, क्षेत्र में ईरान ने बॉर्डर के इलाकों में जबरदस्त अपना दम दिखाते हुए काफी सारे हथियारों का प्रदर्शन किया। हथियारों का प्रदर्शन करने के बाद उसने युद्ध अभ्यास भी किया। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको उनके युद्ध अभ्यास की कुछ झलक दिखा देता हूं। شاهد عبور کمان 22 این پهپاد راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم. اینک ایران سربلند با توانایی بومی طراحی 22 نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران است، با قابلیت شناسایی الکترونیک و محموله‌های پشتیبانی به دست متخصصان و دانشمندان جوان نیل شدن ایران اسلامی به ابرقدرت پهپادی نداشته باشند. قدرت پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده نیروهای 4 گانه ارتش، پرواز جنگنده های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به پیشتازی قوه و بالفعل مهندسان و نخبگان حوزه های دفاعی در صنعت هوایی بوده و به عنوان مبتنی بر بازدارندگی تحریم و تهدید را شکستند. پهپاد شهر یافته نسل پهپاد مهاجر است. بینندگان ارجمند، یک بار دیگر شاهد عبور تیز پروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه। दोस्तों, आपने देखा और एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि जमीनी फौज से लेकर हवाई फौज तक, नेवी से लेकर फाइटर जेट तक, सबने अपनी ताकत ईरान के इस युद्ध अभ्यास में दिखाई है। ईरानी हथियारों की नुमाइश भी की है।
खासकर इस नुमाइश के दौरान, इस युद्ध अभ्यास के दौरान ईरान ने दम दिखाते हुए अपने नए ड्रोन को दुनिया के सामने रखा। ईरान ने ऐलान भी किया कि हमने गाजा ड्रोन का सफल परीक्षण भी किया और इसी के साथ एक नया ड्रोन कमांड 22, जी हाँ, दुनिया के सामने रखा। आपकी स्क्रीन पर यह है वो ड्रोन जिसका नाम है कमांड कॉम्बैट ड्रोन। अब आपको बता देता हूं कि ये जो ड्रोन आपको मैंने दिखाया, जो ईरान के द्वारा बनाया गया है, इसी सिर्फ ड्रोन ने इजराइल को दस्त लगवा दिए हैं। कैसे, समझिए। ईरान से इजराइल की दूरी है 2338 किलोमीटर। कितना? 2338 किलोमीटर दूरी है ईरान से लेकर इजराइल की। अब ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन 3000 किलोमीटर तक मार करता है और साथ में 300 किलो का बम ले आकर गिरा सकता है। 300 किलो की बात कर रहा हूं, 10-20 किलो की नहीं। इसी ड्रोन की वजह से इजराइल बौखलाया हुआ है और दिन रात उसकी नींद हराम हो चुकी है। बता दूं कि 3000 किलोमीटर तक ये जा सकता है, 2300 लगभग किलोमीटर है दूरी, लेकिन ईरान अपने बिल्कुल सेंट्रल एरिया से हमला नहीं करता। बगदाद यानी इराक के अंदर से हमला कर सकता है या एकदम तेहरान ईरान के बॉर्डर से हमला कर सकता है, तो ये दूरी और भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रोन है कमांड 22, ये कयामत है इजराइल के लिए। इसी वजह से इसी ड्रोन के ऊपर अपना खौफ जता रहा है और इसी ड्रोन का डर इजराइल जता रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल जो है अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहा है। फिर से कल उसने 2 फिलिस्तीनियों को बिना किसी वजह शूट करके कत्ल कर दिया। खुद इजराइल के अखबार में ये खबर आ चुकी है। फिलिस्तीन में लगातार झड़प जारी है, माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जॉर्डन ने फिलिस्तीन के लड़ाकों को, जो कि इजराइल की मिलिट्री के सामने निहत्थे बिल्कुल पत्थर या सिर्फ मुंह पर कपड़ा बांधकर डंडे से सामना कर रहे हैं और फूलझड़ी और पटाखे उनको फेंक कर उनको तितर बितर कर रहे हैं, उनको सल्यूट किया है। जी हाँ, जॉर्डन की तरफ से फिलिस्तीनियों को समर्थन दिया गया है। अब आपको बता दूं कि कल की रिपोर्ट आपने हमारी नहीं देखी इजराइल और फिलिस्तीन की, तो आपकी गलती है, लिहाजा आप जाके पहले उसको देखिएगा। सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको सब उसमें एक्सप्लेन किया है कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, तब आपको ये सारी रिपोर्ट समझ में आएंगी। बाकी आपको बता दूं कि रूस बुरी तरह से इजराइल से चिढ़ तो चुका ही है। सबसे पहले ये बात मैंने आपको बता दी थी। अब व्लादिमीर पुतिन खुद इतना ज़्यादा चिढ़े हुए हैं इजराइल से कि अब उन्होंने खुद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फ़ोन पर बात करते हुए समर्थन दिया है फिलिस्तीन को। और इतना ही नहीं, इजराइल के अंदर, इजराइल की ज़मीन पर, उसकी सरकार के अंदर एक गिरजाघर है ईसाइयों का। हाँ, ईसाइयों का चर्च है। अब आपको बता दूं कि रूस ने खुद, व्लादिमीर पुतिन ने खुद लेटर लिख के इजराइल की सरकार को भेजा है और कहा है कि वो हमारा है। कमाल की बात है। और पड़ी लकड़ी लो तो ऐसा ही होगा। ससुरे इजराइल ने लकड़ी ली, अब भाई उसने भी लट करना शुरू कर दिया। किसने? व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन ने लेटर लिखा कि वो गिरजाघर हमारा है और एक वक्त था कि तुमने माना था और वादा किया था कि वो चर्च हमें दोगे, अब वो चर्च हमारे हवाले करो। इधर से जेरूशलम में मस्जिद तो मुसलमानों की है पूरा, बल्कि पूरा फिलिस्तीन तो खुद फिलिस्तीनियों का है। इजराइल ने तो ज़बरदस्ती कब्जा किया है, अब ये रशिया ने भी कह दिया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि वहां पर जो गिरजाघर है इजराइल के तेल अवीव के इलाके में, वो भी अब रूस ने कह दिया भाई दे दो हमें वापस। दोस्तों, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका और इजराइल, दुनिया की ये 2 बड़ी ताकत हैं और अपनी तानाशाही चलाती हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार भारत में तानाशाही चला रही है, ये तानाशाही इजराइल और अमेरिका से ही भाजपा ने सीखी है। अब आप ये बात जान लीजिए कि इन दोनों देशों के अंडर जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, जब इन प्लेटफॉर्म पर
इजराइल के जुल्म को डाला जाता है तो फौरन उस चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है, उस पोस्ट को हाइड कर दिया जाता है, अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है, बिल्कुल डिलीट। अब ये सुपर मॉडल हैं बेला हदीद, अमेरिकन फिलिस्तीनियन सुपर मॉडल हैं। इन्होंने लिखा है एक पोस्ट में, जानकारी दी है कि जब भी मैं फिलिस्तीन के हक में कोई खबर डालती हूं, उन्होंने पोस्ट शेयर किया है जो कि हाइड है, प्ले करके दिखाएंगे नहीं। ये वही वीडियो है जो कल आपको दिखा चुके हैं। फिलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पर ये बोलती हैं कि मैं अगर कुछ पोस्ट डालती हूं तो इंस्टाग्राम फौरन उसको रिमूव कर देता है, हाइड कर देता है, छुपा देता है, मेरे अकाउंट को रोक देता है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर का जवाब देते हुए उस लेटर में जम्मू और कश्मीर का जिक्र तो किया ही किया, साथ में उन्होंने अपनी शराफत भी दिखाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये नई सरकार और खुद पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, नए रिश्ते बनाना चाहता है और दोस्ती को मजबूत करना चाहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में खत वो मौजूद है, आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की सरकार का रवैया जो है भारत की तरफ से अच्छा माना जा रहा है। अच्छी बात है, अगर हमारा पड़ोस हमसे मिलजुल कर रहना चाहे तो इसमें बुराई क्या है। इमरान खान की सरकार जैसी भी हो, लेकिन ये शहबाज शरीफ की जो सरकार आई है, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है आम लोगों की तरफ से कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मोदी के समर्थक हैं, मोदी के चाहने वाले हैं, मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी उनको सपोर्ट करते हैं, जो भी है। लेकिन देखिए वो अंदर की बात है, बाहर की बात ये है कि जो मियाद थी, जो वैलिडिटी थी मदद भेजने की, एक डेट फिक्स कर रखी थी। अफगानिस्तान की सरजमीन तक भारत पाकिस्तान के रास्ते मदद पहुंचा रहा था और इमरान खान की सरकार की वजह से कई सारे इश्यूज हो रहे थे, काफ़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी। फिर उसमें पाकिस्तान अपने जो है कानून बना रहा था, अपने कंडीशन रख रहा था, जैसे तैसे करके भारत ने मदद भेजी और वो ड्यूरेशन था कि इतने दिन से इतने दिन तक आप भेज सकते हैं, वो टाइम ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब जो ये शहबाज शरीफ की नई सरकार आई है, इसने आते ही वो टाइम को बढ़ा दिया है, 2 महीने के टाइम और दे दिए हैं भारत को कि आप 2 महीने और मदद पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान मदद पहुंचा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। 3 दिन पहले ही खबर मैं आपको दे चुका था कि 6 लॉ मेकर अमेरिका के ताइवान पहुंच गए और चीन भड़क गया है। अब तस्वीर सामने आ गई है, स्क्रीन पर देखिए। चीन ने भड़क कर क्षेत्र में युद्ध अभ्यास किया है, अपनी ताकत दिखाई है, यानी चीन पूरी तरह से बौखला गया है और चिढ़ चुका है अमेरिका से। थोड़ा सा अब आगे बढ़कर एक बड़ी खबर आपको बताऊं, अमेरिका और तुर्की के बीच में मीटिंग हो चुकी है। जी हां, काफ़ी बड़ा झटका मुसलमानों के लिए, लेकिन फिर भी जो तुर्की के भक्त हैं उनको ये बात, मतलब वो तो जस्टिफाई कर ही लेंगे कि भाई तुर्की अपने लिए कर रहा है, लेकिन बात तो वही है। ऐसे दुनिया में कई सारे देश हैं जिनके लिए अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे है, इसलिए वो भूखे रहना पसंद करते हैं। अमेरिका इजराइल से हाथ नहीं मिलाते। बहुत सारे देश हैं, नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही कमेंट कर दीजिएगा मैं किस देश की तरफ इशारा कर रहा हूं। दूसरी तरफ अब तुर्की ने मीटिंग अमेरिका से कर ली है और खुद तुर्की ने कहा है कि हम अमेरिका से रिश्ते ठीक करने जा रहे हैं, आने वाले वक्त में ये रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। इस्लामोफोबिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए खूब फैलाया गया, जिसमें फ्रांस भी काफ़ी आगे है। अब फ्रांस में मुस्लिम महिलाएं, जो 2 महिलाएं थी हिजाब कर रही थी, हिजाब करती हैं वो, हिजाबी गर्ल थी, उन महिलाओं को फ्रांस की पुलिस ने पीटा। बस इससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं, हटा दीजिए इसको। दोस्तों अब आपको बता दूं कि महिला को मारा गया, पीटा गया, बहुत बुरी तरह से असल्ट किया गया। इस्लामोफोबिया का ये इफेक्ट है। जब पुलिस से सवाल किया गया कि भाई आपने इन मुस्लिम महिलाओं को क्यों पीटा, तो उन्होंने कहा कि ये बहस कर रही थी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये, जैसे कि हमारे भारत की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और ख़ासकर ये अभी जो हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, कुछ भी पुलिस कर रही है, वह करना है। जिसके हाथ नहीं है इंसान के खरगोन में, उस पर पुलिस ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये पत्थर फेंका था इसने और उसका घर तोड़ दिया। सोचिए, तो यही हाल नज़र आ रहा है फ्रांस में। एक मज़ेदार खबर आपको बता दूं, यूएई किसका दोस्त बन चुका है? हाँ, इजराइल का।
इजराइल से पेगासस खरीदा किसने? यूएई ने, और उस पेगासस का इस्तेमाल किया इनके ऊपर। पीएम बोरिस जॉनसन का अकाउंट हैक किया, इन पर नजर रखी गई। बवाल अब क्षेत्र में बड़ा होने वाला है। बोरिस भड़क चुके हैं, ब्रिटेन इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्रेकिंग न्यूज टाइप में आपको बताया है, एडिशनल जानकारी मिलते ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। अब आपको दोस्तों बड़ी खबर बताऊं, इराक में पीकेके को निशाना बनाते हुए तुर्की ने एयर स्ट्राइक किया है। एयर स्ट्राइक के साथ साथ बड़े ग्राउंड हमले भी किए हैं, और इस हमलों के बाद तुर्की ने फिर से धमकी दी है, कहा है हम पीकेके को तब तक निशाना बनाएंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाएंगे। तुर्की के उस ऑपरेशन का, उन हमले का वीडियो। दोस्तों तुर्की के इस्तांबुल राजधानी में बड़ा धमाका हुआ। अंडरग्राउंड वायरिंग थी, जी हाँ, तार और जो केबल होती है वो अंडरग्राउंड होती है बड़े शहरों में। वैसे भारत में भी कई जगह ये अंडरग्राउंड है, लेकिन जो बिजली की सप्लाई होती है ज़्यादातर बड़ी कंट्रीज़ में ज़मीन के नीचे से भी होती है। तो इस्तांबुल में एक शहर में एक जगह पर उसी अंडरग्राउंड, बिल्डिंग के अंडरग्राउंड से जो वायरिंग जा रही थी वहाँ पर आग लगी अंडरग्राउंड, और बड़ा धमाका हुआ, जिसमें मारा तो कोई नहीं गया, लेकिन कम से कम 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। Bu eşyalarını alanlar var, onları çek. Eşyalarını alıp gidenler var orada bak. İtfaiye gidiyor bak. दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट पे जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।